नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल श्री नारद मीडिया चैनल। दोस्तों, इसके पूर्व आप हमारे चैनल में शिव पुराण, गरुड़ पुराण और गरुड़ पुराण का जो एक भाग है गरुड़ पुराण सारोद्धार, गरुड़ पुराण का ही कुछ अध्यायों का ये संग्रह है गरुड़ पुराण सारोद्धार, जो अक्सर हमारे सनातन धर्म में जब कोई मरता है तो उसके घर वाले गरुड़ पुराण को सुनते हैं कि मरने के बाद से आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, क्या होता है, क्या क्या यातनाएं होती है, पापी मनुष्य कैसे जाता है, पुण्य करने वाले कहाँ जाते हैं। ये सारी विचार इस सारोद्धार जो है गरुड़ पुराण सारोद्धार में दिया गया है। आइए आज हमको 5वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। अगर इससे पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पूर्व को वीडियो को एक बार ज़रूर सुनें और उसे शेयर करें। तो हम चलते हैं 5वां अध्याय शुरू करने। आइए पहले हम भगवान विष्णु के ध्यान करें। संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वन्दे विष्णु भयवहारं सर्वलोकैकनाथनाथं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस पाप से जो हो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। आपको हम 5वें अध्याय की कथा प्रारंभ किए हैं। कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति है। क्या होता है तो भगवान विष्णु ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाले मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं भगवान, स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ विचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला का अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले के दांत काले होते हैं, लालचवश अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है, श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाले श्वेत कुष्ठी होता है, गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा पंक्ति वेद का आइए हम आपको और समझा दें। जन समूह में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाने वाला पक्षपात पंक्ति भेद कहलाता है। वहीं यहाँ जिक्र कर रहे हैं झूठी गवाही देने वाला गूंगा पंक्ति भेद, यानी जन समूह में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति किए जाने वाला पक्षपात पंक्ति भेद है करने वाला, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूहा लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है, विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है, मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला चूहा, धान चुराने वाला सलव टिड्डी होता है, जल की चोरी करने वाला चातक, विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक यानी बिच्छू होता है, साग पात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला सुंदरी होता है, मधु चुराने वाला डोंस होता है, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है।
आगे कहते हैं भगवान, तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़िया योनि में जन्म लेता है। जो रौद्र कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेतक का व्यसन करता है वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में आदि में होता है। बलि वैष्णदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। आगे फिर बोलते हैं भगवान, जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मण गांव का सूअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधा तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति हूँ या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का आदर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है, और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक यानी चकोर होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में योनि नष्ट होता रहता है। सास ससुर अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कला करने वाली स्त्री जलजोक होती है, और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करने वाली परपुरुष सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुँहे वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्गा सल्लक शाही होकर ऋक्ष योनि में जन्म लेता है। तपसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिचास होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य किकलास यानी गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गद्दा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा सूत्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कामल मट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धन दर्पार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। एक बार आपसे फिर बता दूं, जो ब्राह्मण धन द्रव्य अर्जन यानी पैसा कमा लिया के देवता की पूजा करता है वह देवलक कहला जाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग प्राप्त करने के महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गद्दा ऊंट और महिषी योनि प्राप्त करता है तथा सूरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाले कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करते हैं।
गुरु पत्नी के साथ गमन करने तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है, और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्राह्मणस्व हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। एक खगेश्वर प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय तनाव को भोग कर अविष्ट पापों को भोगने के लिए पुनः इन प्रमुक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने वाले आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत और तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाता है तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण चक्र चारों यानी चतुर्विध प्राणी समूह में उद्भिज, वृक्ष, लता, गुल्म आदि, स्वेदज, खटमल, जू आदि, अंडज, पक्षी आदि तथा जरायुज मनुष्य आदि की गणना होती है। प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर भी पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सर्वोद्धार पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। आपने दोस्तों गरुड़ पुराण का सर्वोद्धार का 5वां अध्याय सुना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सादर जय सिया राम दोस्तों।